नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग कार चालक ने एक गाय को बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी कार क्रमांक OD 179635 मौके पर ही कार को छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाय मौके पर ही मर चुकी थी, लेकिन नाबालिग ने गाय को इलाज के नाम पर अपने पिता को बुलाकर ऑटो से अस्पताल ले जाने की बात की। हालांकि वो गाय को अस्पताल नहीं लेके गए। आरोपी की पहचान पिंटू जायसवाल निवासी नेहरू नगर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद लोगों ने गौ हत्या का अपराध दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी को शीघ्र पकड़ने की अपील भी की गई है। गुनसरी गांव में पागल कुत्ते के हमले से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन यहां इलाज में लापरवाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी, जिसके कारण परिजनों में आक्रोश है। इस घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है, क्योंकि इलाके में कई दिनों से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इस मामले में सभी चुप है। प्रशासन को जल्द ही इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। तिले घूम के ता लड़का मन ला देखे हाँ त कुकुर चाबी से यहाँ अस्पताल धर के तुरंत हमन आए हैं। अच्छा, घटना ये है अभी के 6 बजे के टाइम। एक ही कुकुर है, सब लोग काटे? हाँ, हम मैं नहीं देखे हैं, लड़का मन देखे हैं। कौन सा गांव घटना है? गुनसरी गांव के मास्टरमैन के घर में। का हुई मास्टरमैन के घर में? चाबी से काटी से तो बता। हम छुआल खेलते रहे, कुकुर आई से तना गिरवा के घर तिर रहे चाप दी से बेटा मना वही तो गेंद रही नान चिकते ने खेलते रहे, उठा के तो फिर दौड़ के कुकुर हाल से तो फिर देना चला चाबी से। एक संग खेला था तुम्हारा ना नहीं मना अलग अलग खेलते रहे, मैं अकेला खेलते रही। तो क्या तो कुकुर रही थी? एक बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अटल आवास योजना के तहत आवास दिलाने का झांसा देकर 3,40,000 रुपए की ठगी की है। महिला ने 2 अलग अलग व्यक्तियों से 1,70,000 रुपए लेकर उन्हें फर्जी रसीद और आवास की चाबी दे दी। जब वे लोग आवास में रहने के लिए पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम पर कोई आवास आवंटित ही नहीं थी। इसके बाद पीड़ितों ने इसे धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी महिला ने फर्जी रसीद बुक का इस्तेमाल किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गणेश उत्सव का समापन मूर्ति विसर्जन के साथ जारी है, लेकिन नगर पालिका तखतपुर की लापरवाही से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विसर्जन स्थल के रूप में चिन्हांकित मनियारी नदी पर न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही प्रकाश की व्यवस्था की गई। अंधेरे में लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर विसर्जन करने को मजबूर है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पूर्व में लगाए गए लोहे के पाइप की बैरिकेडिंग को असामाजिक तत्व उखाड़ कर ले गए, जिसकी मरम्मत या नई व्यवस्था नहीं की गई। इससे नगर पालिका की लापरवाही साफ झलकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मांग की है कि जल्द से जल्द विसर्जन स्थल पर सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हमारे यहाँ मनियारी नदी में कुछ व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका को बैरिकेड लगाना चाहिए, लाइट का व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे में अगर कुछ हादसा वगैरह हो जाता तो जवाबदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? प्रशासन नगर पालिका कौन लेगा जवाबदारी? क्या नाम है आपका? शिक्षक दिवस के अवसर पर तखतपुर में आयोजित विकास खंड स्तरीय सम्मान समारोह में शिक्षा जगत की गरिमा और शिक्षकों की अहम भूमिका को बड़े सम्मान के साथ याद किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां 21 सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत लगभग 1,500 शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, मोमेंटो और कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां भारती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की छायाचित्र पर द्वीप प्रज्वलन और मल्यार्पण से हुआ। छात्रों ने सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को भक्ति और प्रेरणा से सराबोर कर दिया। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में
शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का एक माध्यम है। इस अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि वे छात्रों का व्यक्तित्व गढ़ते हैं, उन्हें अच्छे मूल्य और समाज सेवा की भावना सिखाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो महान शिक्षाविद थे, यदि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। गुरुजनों का सम्मान सदा से है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं तो अपने गुरुजनों से ये कहता हूँ कि गुरुजनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप लोग बहुत शक्ति है आपके पास, ज्ञान है, अनुभव है। हमें आप अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करिए। जरूर आइए, मिलिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपसे पूछूंगा और जो आप बोलेंगे उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो सके। उन्होंने शिक्षकों को पारस पत्थर की संज्ञा देते हुए कहा कि गुरु अपने शिष्य की जीवन को छूकर उसे सोने की तरह चमकदार बना देते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कौशिक और अन्य अतिथियों ने भी शिक्षकों के योगदान की सराहना की। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। ग्रैंड न्यूज से विनय करिहार की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी का पर्व देश और दुनिया में बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उसकी देन कमेटी के तत्वाधान में दोपहर 2 बजे सत्यम चौक से जुलूस निकाला गया, जो अग्रसेन चौक, तारबहार चौक से होते हुए सदर बाजार, कोरोना चौक, देवकीनंदन चौक, बृहस्पति बाजार, राजेंद्र नगर और फिर सिविल लाइन थाना होते हुए ईदगाह चौक पर समाप्त की गई। ईद मिलादुन्नबी का पर्व इस वर्ष बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज द्वारा उसकी दीन कमेटी के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकाला गया। दोपहर 2 बजे सत्यम चौक से प्रारंभ हुआ ये जुलूस अग्रसेन चौक, तारबहार, गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, राजेंद्र नगर होते हुए ईदगाह चौक पहुंचा। इस दौरान जुलूस का शहर भर में जोरदार स्वागत किया गया। कमेटी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जुलूस में डीजे, आतिशबाजी, हथियार या वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सरपरस्त और अध्यक्ष ने समाज जन से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी। कमेटी की जानिब से तो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर इंतज़ाम, इस्तकबालिया प्रोग्राम जो आप तमाम इतना देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज से 1500 साल पहले पैगम्बर आज़म मदीने वाले सरकार आज से 1500 साल पहले मक्का शरीफ में आप तशरीफ़ लाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वो साथ है जो पूरी दुनिया में रहमत बनकर के तशरीफ़ लाए हैं। आज उन्हीं की यौम पैदाइश के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला हुआ है, जिसके इस्तकबाल में हमारे दरगाह शरीफ सरकंडा कमेटी के जानिब से ये यहाँ पर इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करते हैं जितने लोग इस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको दोनों जहान में सुखोई अता फरमाएँ और आने जाने वाले तमाम लोगों से हम इस्तकबाल का एहतमाम किए हैं। सबके साथ यही हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे किसी भी एक मजहब के लिए नहीं है, ये सारी इंसानियत का त्यौहार है। सभी धर्म के अपने अपने त्यौहार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद त्यौहार है जो सभी इंसानियत का त्यौहार है, जिसे सभी इंसानों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया और हमने तमाम जहान के लिए आपको रहमत बना के भेजी, मतलब पैगम्बर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहरवासी और देशवासी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सरकंडा दरगाह से जो कि यहाँ पर रसगुल्ला बनाए हुए हैं और सब में तकसीम करें खुशी के मौके पर। इस बार का पर्व विशेष महत्व रखता है। इसी अवसर पर जुलूस और जलसे को बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। समाज के सभी तबकों ने इसमें भाग लेकर आपसी भाईचारे, एकता और सौहार्द का संदेश दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर शुक्रवार को देश भर में उत्साह के साथ ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर रतनपुर भी ईद मिलादुन्नबी की रोशनियों में डूबा हुआ नजर आया। मुस्लिम समाज ने अपने आका
हजरत मोहम्मद की पैदाइश का दिन बड़े ही शानो शौकत और उमंग के साथ मनाया। सुबह से ही जुलूस और नात ख्वानी का सिलसिला शुरू हो गया। भेड़ी मुड़ा इमामबाड़ा से जुलूस निकला जो पुराना बस स्टैंड और महामाया चौक होते हुए पहुंचा। वहीं करैयापारा से भी बड़ी संख्या में समाज जन जुलूस निकालते हुए महामाया चौक पहुंची। दोनों जुलूस यहां मिलकर महाजुलूस का रूप ले लिया। आतिशबाजी, तकबीर की सदाओं और नात ख्वानी के बीच महाजुलूस भीम चौक, बड़ी बाजार, नूतन चौक और हाई स्कूल होते हुए मदारबाड़ा दरगाह पहुंचा। यहां फातिहा खानी की गई और दुर्दो सलाम पेश कर मुल्क की अमन चैन की दुआ मांगी गई। जुलूस के दौरान नगर भर में समाज के लोगों ने स्वागत किया। जगह जगह स्टॉल लगाकर शरबत, लंगर और मिठाइयां बांटी गई। माहौल गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता हुआ नजर आया। परवरदिगार आलम ने हमें हर चीज़ से नवाजा। आज का दिन हमारे आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन, अच्छा दिन है। आज के दिन की सदक़े परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए, चैन अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल पूरा होने पर जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे शानो शौकत के साथ रतनपुर जमात करियापारा होते हुए आज हम सभी पूरे रतनपुर का गश्त करते हुए मजार साहब बाबा में चादर पोशी की जाएगी। उसके बाद बड़ी शान शौकत के साथ करियापारा मस्जिद में जाके यह जुलूस का इत्माम वहाँ से समाप्ति होगी। बिलासपुर के विद्या उपनगर स्थित राम नारायण शास्त्री बाल उद्यान में इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में 56 प्रकार के भोग भगवान गणेश को अर्पित किए गए, जिससे उपस्थित श्रद्धालु जन भोग प्रसाद का आनंद उठा सके। महाआरती में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह के साथ वार्ड और नगर के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इस धार्मिक अवसर पर श्री सिंह ने भगवान गणेश से नगर और उनके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। गणपति की पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने भाव भक्ति से आरती की और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें।